Hello, welcome students to the session number 4. And this session we are going to work with Adobe Photoshop, having these things in our mind to be continued. First of all, we are going to cover creating type, using the type tools, entering a point type and entering a paragraph type, and depending upon the situation we will tackle that thing, and how we will create the types, the horizontal, the vertical, or the text along a path. Okay, to create a type we just get to know about what is basically a type is. Type is just nothing, it is just the alignment of a text along with you want to curve, like with the channel, with the path, with the action, with the history, the style palettes, or any kind of available menu you can use with your टाइप्स फॉर द टेक्स्ट स्पेशली. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइप्स बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट को लिखने के स्टाइल के बारे में बात की जाती है. पॉइंट टाइप का मतलब होता है कि हम उसको किस तरीके से लिखेंगे एक पर्टिकुलर लाइन में या एक पैराग्राफ में. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज जस्ट टू हैव द interaction with the text and writing the text in different kind of characters, liking the various types of paragraph types and all that we are going to use today. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं वो हम इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके लिखते हैं. जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक ये बॉक्स इट सीम्स टू बी अपियर इन फ्रंट ऑफ अस. सबसे पहले हमें इसे क्लिक करना होगा या टी प्रेस करके हम इसको ओपन कर सकते हैं. जैसे ही आ जाएगा हम इस पर लिखना स्टार्ट करेंगे और ये कौन से कलर में लिखेगा, उस कलर में लिखेगा जिस कलर से ये फोरग्राउंड में सेलेक्टेड है. एंड बैकग्राउंड तो एज इट इज़ ऑलवेज वी ऑलरेडी कवर्ड कि वो वही रहेगी जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर होगा. इस तरीके से हमें कुछ दिखाई देगा. नाउ लिखने के बाद हमें इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना पड़ता है. व्हाट वी नीड टू डू इज कंट्रोल प्लस एंटर टू एग्जिट द सिलेक्शन. और अगर उसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ टी से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू, दैट इज द बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय फोटोशॉप. एंटरिंग पैराग्राफ टाइप. when you want to enter to a paragraph, this is जो हमने अभी भी डिस्कस किया, that was just nothing to write only a paragraph. and the text पैराग्राफ के बारे में हमारे पास काफ़ी सारी डायमेंशंस होती हैं. बाउंडिंग बॉक्स होता है. बाउंडिंग बॉक्स का मतलब कि हमारी जो है टेक्स्ट कहाँ पे स्टार्ट होगी कहाँ पे ख़त्म होगी, दैट ऑल दोज थिंग्स. पैराग्राफ टाइप करने के लिए, एंटर करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सेलेक्ट करना होता है या फिर वर्टिकल सेलेक्ट करना होता है, या ड्रैग डायगोनली टू डिफाइन ए बाउंडिंग बॉक्स, जैसा कि इसमें दिखाया गया है इस तरीके से. तो जस्ट व्हाट वी डू, जस्ट टू मेक श्योर जिस टाइप का हम करना चाहते हैं हम जस्ट उसको नॉर्मली इसी तरीके से ड्रैग कर सकते हैं. नाउ ऑल्ट के साथ हम इस टेक्स्ट बॉक्स के साइज को और उसको इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव ऑलरेडी ए सेकेंड फीचर ऑफ दिस इज ऑल्सो अवेलेबल. कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साइन से हम उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं लेयर में जाके हमारे पास टाइप के अंदर जाके ऑप्शन होता है वर्टिकल अलाइनमेंट या किसी भी टाइप का, एंड टी एल आइसिंग इज ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट ऑन. और इसको हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन वर्क पाथ क्रिएट कर सकते हैं. कोई मैंने लाइन खींची है उसको मैंने पाथ बना रखा है तो उसको उसके अलाउंग भी मैं इसको लिख सकता हूँ जो टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ. बाउंड्स को दिखाने के लिए व्यू शो देन टेक्स्ट बाउंड्स में जाके हमें क्लिक करना होता है, या फिर व्यू में जाके एक्स्ट्रास में क्लिक करना होता है. इससे क्या होगा, वो हाइड कर देगा या अनहाइड कर देगा अगर आप हमने उसी चीज को दोबारा यूज किया तो. पॉइंट टाइप क्रिएट करने के लिए जस्ट व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट टेक दिस टाइप टूल सेलेक्टेड. नाउ वी हैव टू राइट इनसाइड दिस बॉक्स. इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं. दोबारा लिखना चाहें तो बैक स्पेस या डिलीट से डिलीट कर सकते हैं. और जैसा कि आप देखेंगे जैसे मैं इसको ऐड करूंगा नीचे यहाँ पर एक चीज़ दिखनी स्टार्ट होगी. कौन सी? ये वाली. ये क्या है? लेयर 1 फॉर द टेक्स्ट. यानी जब भी हम लेयर, एवरी टाइम यू क्रिएट द लेयर यू विल get a layer associated with the previous one. This is the selection pane and these are the colors associated with this, and this is the navigator pane showing that what you have written in the current layer. सेम हम चेंज कर सकते हैं इसमें. ये हमारे पास क्लिक करने के बाद कैरेक्टर और पैराग्राफ टाइपिंग आ जाती है. उसके अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस हम कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू शो. कलर्स इसमें हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड.
क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कैसे करेंगे इसे। यहाँ से चेंज करेंगे। जो ब्लैक कलर आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है फोरग्राउंड कलर, और जो रेड कलर दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखी हुई है इस टेक्स्ट के अंदर तो क्या है, रेड कलर तो बैकग्राउंड में है, और जो लिखा हुआ है वो है ब्लैक कलर से, यानी कि वो फोरग्राउंड कलर है। नाउ नेविगेटर पेन जैसा कि हमारे देखने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ स्टार्ट, जैसे मैंने फोटोशॉप को पहले से ओपन करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे फाइल में गया और न्यू पे क्लिक करके एंटर प्रेस किया। नाउ अगेन मेरे पास वही डॉक्यूमेंट आ गया। उसका टाइटल है untitled1@100%। 100% का मतलब तीनों का जो रेशियो है वो बराबर है, किसका, RGB। अब आप सोचेंगे ये बैकग्राउंड कलर तो जो है वाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये शो कर रहा है वाइट कलर। एक्चुअली जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये अवेलेबल होता है वाइट कलर। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जब नया करेंगे तो हम उसको किस तरीके से लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज करके नया ले रहा हूँ, मैंने न्यू ओपन किया एंड प्रीसेट में जाके मैंने यहाँ चेक कर दिया कि किस टाइप का फॉर्मेट में चाहता हूँ। कलर मोड ग्रे स्केल, खाली ब्लैक एंड वाइट में आप चाहते हैं, लैब कलर में चाहते हैं, CMYK कलर में चाहते हैं, दिस आर द थिंग्स। एडवांस में हमारे पास कलर प्रोफाइल किस टाइप का चाहिए मुझे, और बैकग्राउंड कंटेंट मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए तो ये येलो वाला कलर आएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो येलो कलर विजिबल हो गया। इन द सेम वे फाइल में जाके न्यू पे मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया तो ये डिफ़ॉल्ट बन गया। बट मैं चाहूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं आई ऑलवेज यूज़ अ बैकग्राउंड कलर, आई कैन यूज़ वाइट। वो हमारे पास फैसिलिटी होती है अवेलेबल कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट लिखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, टेक्स्ट टूल पे गए, क्लिक किया और उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया। जो भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे इस पर एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A से, तो यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपका पॉइंट डिस्क्राइब करेगा कि कितना साइज़ इसका होना चाहिए। ये फॉन्ट साइज़ के लिए होता है। ये इसकी रफनेस, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप इसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ रेगुलर थिंग और अ बोल्ड और ए कॉन्स्टेंट थिंग। आप देख सकते हैं कि चेंजेस कर रहा है, ये अलग अलग कलर के चेंजेस कर रहा है। ये पैराग्राफ स्टाइल्स है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जो भी टेक्स्ट सेलेक्टेड थी उसको इसने चेंज कर दिया। अगर आप इससे भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आ सकते हैं। ये कैरेक्टर की स्पेसिंग, उसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट सब कुछ देखता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ स्टाइल्स दीज जैसे मैंने बताया ऐसे भी कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी। ड्रॉप कैप जैसी चीज़ें हम जैसे कहते हैं कि ये भी हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। लाइन स्पेसिंग, इसमें हाइफिनेशन, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं और लाइक दिस देयर आर डिफरेंट थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अंडरलाइन करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है। आपने देखा होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो उसमें H तो बड़ा आता है, 2 उसके नीचे आता है, वो हमारा होता है सबस्क्रिप्ट। और आपने देखा होगा मैथमेटिक्स की इक्वेशन जब लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स की पावर 2, तो नॉर्मल को मैंने सेलेक्ट किया, नो स्पेसिंग, पैराग्राफ स्टाइल इज नॉर्मल। अब मैं चाहता हूँ ये जो x है ये इसकी पावर में आए, यानी कि इसके ऊपर चला जाए, तो इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट विल बी बाय दिस। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इसका साइज़ बढ़ गया है। साइज़ बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ से भी डायरेक्टली आप वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। लाइक मैंने 62 कर दिया तो इस तरीके से आ गया। और ये साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो ये बाहर चला जाएगा और आप इसे देख नहीं पाएंगे। नाउ जो लिखा हुआ है उस पर वापस एडिट करने के लिए हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। कुछ भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, एग्जांपल मैंने लिखा पर ये पूरा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको पूरे को दिखाने के लिए साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। एग्जांपल इट इज़ totally being converted into the complete text. Now this is the alignment where we want to select। इसको जब मैं इधर उधर करता हूँ तो ये अलाइनमेंट को चेंज कर देता है और लाइक दिस
आई कैन यूज इट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कोलाज के अंदर यूज कर सकते हैं, से लाइक काइंड ऑफ थिंग वी कैन, आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से इसे घुमा सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि हम इसको यूज भी कर सकते हैं, लाइक ऑल्ट के साथ मैं इसको प्रेस करके रखूं तो आई कैन जस्ट मेक इट डबल द size, or I can make an very good example for this. I have a thing in example. As an example, I just want to show you one thing. I have make this invert color, sorry, मैं इसमें कोई कलर भर देता हूँ, या बैकग्राउंड पहले वाले को हम यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, और मैं इसमें ग्रेडियंट भर दिया, एक नॉर्मल ग्रेडियंट, नॉर्मल ग्रेडियंट पे मैंने इसको फिल किया और मेरे पास कुछ इस तरीके से बन के आ गया। जस्ट जी पे प्रेस किया, ये ग्रेडियंट ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ इसको मैंने इस वाले पे क्लिक किया लेयर पे, और राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे मैं इसका डुप्लीकेट क्लियर किया तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करना। जैसे मैंने बताया था आइस जिस पे सेलेक्टेड होगी वो चीज़ हमारी दिखाई देती है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल टी से, और ऑल्ट के साथ प्रेस करके इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया, और अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ बाहर कंट्रोल एंटर से मैं बाहर आ गया, और मैं सबको शो करके इसको इधर उधर लेके भी जा सकता हूँ। लाइक मैंने इसको ऐसे कर दिया। वैसे आगे हम वेक्टर मास्किंग में भी करेंगे ये सारा काम, और आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जाके थोड़ा ओपेसिटी इसकी कम कर दूँ क्लिक करके, ये जस्ट यहीं पर होती है अवेलेबल, इसको ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूँ तो आप देख सकते हैं इट कैन गिव ए वेरी गुड लुक लाइक ए मिरर इफेक्ट। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन फोटोशॉप जो आप कर सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन मेक ट्रिक आउट ऑफ इट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। जस्ट आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। लाइक जैसे हम कर रहे हैं अभी, हम इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। लाइक मैं आई मीन आई कैन चेंज, आई एम गोइंग टू चेंज द size of the gradient as a background. Now you can see what I have done. I have just done nothing, and you can see that this is kind of a very good example. Example is also becomes a very good example in front of you. I've done nothing. आप भी इससे क्रिएट कर सकते हैं ऐसे काफ़ी चीज़ें। Now let's close this and open a new window. Now टेक्स्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल है, जब भी हम लिखेंगे इसमें हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सप्लोर करूँ तो एक वर्टिकल टेक्स्ट टूल भी होता है। आप देख सकते हैं ये जो मार्कर है, बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं इसे, ये आ जाता है वर्टिकली। अब मैं जो भी लिखूंगा ये वर्टिकली लिखा जाएगा। अच्छी तरह देखने के लिए मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चाइनीज़ लिखने का कुछ तरीका आपको देखी हूँ आपने कुछ मूवीज़, उसके अंदर कुछ ऐसे ही लिखाई देता है। तो ये वर्टिकल हो गया। देयर आर लॉट्स ऑफ अलाइनमेंट एंड यू कैन यूज whatever the requirement is, you just have to। and one thing also I want to show you, like मैंने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आप ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी भी निकाल सकते हैं। लाइक मैंने ऑल्ट प्रेस किया और होल्ड करके रखा तो काफ़ी सारी इसकी कॉपीज़ निकल कर आ गई। यू कैन सी कंट्रोल ऑल्ट जेड से हम उसको अनडू भी कर सकते हैं। अनडू का मतलब अन प्लस डू, यानी जो आपने किया उसको आप नहीं करना चाहते हो। ओके, नाउ इसको चेंज करने के लिए टेक्स्ट टूल में वापस गए और यहाँ पे मैंने चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। दिस इज द वन थिंग दैट आई वांट टू शो यू। द सेकंड थिंग इज doing this, we have better done all these things now। Okay, now let's get back to the work। Okay, now we have lots of things to do with this text tool। Okay, नाउ बात आती है कि क्या टेक्स्ट को मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लिख सकता हूँ? नो, इट्स नॉट। मैं कई तरीकों से लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई लाइन बनाऊँ और उस लाइन के अलोंग में से लिखूँ, आई कैन डू दिस। व्हाट आई हैव टू डू इज टू जस्ट, उसको हम बोलते हैं टेक्निकली पाथ। लाइक मैंने फ्री फॉर्म पेन टूल को यूज़ किया और इसको मैंने कोई भी एक लिखा और इसने ऑटोमेटिकली इसको कलर को कर दिया फिल। लाइक मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, वाइट कलर मैंने इसका बैकग्राउंड कर दिया ताकि हमें पाथ विजिबल हो अच्छे तरीके से।
अब ये टेक्स्ट कलर हमारे पास जो आ गया, मैंने प्रॉपर वाइट नहीं किया इसलिए इसने ऐसा कलर दिखाया है। नाउ टेक्स्ट का कलर अब हम कर देते हैं चेंज, क्योंकि हमें टेक्स्ट भी देखनी है, वो भी अगर इसी कलर में होगी तो दिखाई नहीं देगी। ये तो वो बात हो जाएगी कि मार्कर से हमने जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया है, अब चौक से वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें नहीं दिखाई देगा। नाउ क्लिक द टेक्स्ट। जब आप इस पर लेके जाएंगे इस बाउंडिंग बॉक्स को, जैसे आप लेके जाएंगे तो इट विल चेंज टू दिस शेप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल मेक ए पाथ। अब जो भी आप लिखेंगे, दिस इज द एग्जाम्पल for writing along a path। आप देख सकते हैं दिस इज आल्सो इंटरेक्टिव वे। कई जगह पे रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ की कि आप उसे इस तरीके से लिखें। अब जैसे मैं इसका साइज़ बड़ा करता हुआ जा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साइज़ बढ़ रहा है इसका। इसको शार्प करना है, नन कुछ भी नहीं करना है तो नॉर्मल आप रख सकते हैं। इसको मैं जो है टाइम्स न्यू रोमन में कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने लिखा टेक्स्ट के अलोंग लिखा गया। इस सारे को सेलेक्ट करके मैंने वर्टिकल ना करके इसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ डिलीट भी कर सकता हूँ मैं। नाउ यू कैन सी वी हैव डन अ लॉट। सो ओके, नाउ गेट बैक टू द वर्क अगेन। ये तो एक तरीका था, इसमें हम मास्किंग को भी यूज कर सकते हैं। मास्किंग मीन्स मास्क को यूज करना। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल होता है। मैंने इसको क्लिक करके लिखना स्टार्ट किया नॉर्मली जैसे मैं लिखूंगा, और मैंने इसका साइज कर दिया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। कंट्रोल एंटर से मैं बाहर आया, आप देख सकते हैं इसमें कलर नहीं आया। इसमें क्या है, कुछ कुछ चल रहा है और इसके अंदर हम मास्किंग यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मास्क है, इसमें मैं कुछ भी भर सकता हूँ। कलर भरना चाहता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, उसका इन्वर्ट कर दिया तो कलर भी चेंज। मैं चाहता हूँ कोई पिक्चर फिल करना, चलो कोई पिक्चर उठाते हैं, ओपन की हमने, और मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को इसमें फिल करना। मैंने जस्ट उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी किया। इतने ओपन होता है, इतने हम इसको चेक कर लेते हैं। टिल देन हम देख लेते हैं अभी हमने क्या किया। ओके, अब मैंने इसे ओपन किया, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, इसे एडिट में जाके कॉपी किया और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से यहाँ पे ले आया। जैसे मैं यहाँ पे ले गया तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट वी को यूज़ करने से ये पिक्चर इसमें फिल हो चुकी है। आप देख सकते हैं यू कैन ईजिली मूव द पिक्चर। जैसे मैं इसको इधर उधर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं पिक्चर मूव हुई है इसमें। लेकिन इसको छोटा करने के लिए या किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म इज स्टैंड्स फॉर बाय द टी अल्फ़ाबेट। सो टी इज़ बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म एनीथिंग। मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो यू कैन सी दैट व्हाट आई हैव डन जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स के साथ अलॉन्ग विद आई हैव द रीसाइज पेन, इससे मैं साइज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कंट्रोल टी आई हैव डन अगेन, मैंने इसको छोटा कर दिया और साइज जो है थोड़ा और छोटा हो गया, और छोटा कर दिया, साइज थोड़ा और छोटा हो गया, और छोटा साइज कर दिया इसका। तो आप देख सकते हैं कम से कम साइज में ये आ गया। और चेक करने के लिए क्या ये वही चीज़ है, तो आप इसको चेंज करके देख भी सकते हैं। ये कंट्रोल एंटर से हम बाहर आ गए, कंट्रोल आई से मैंने इन्वर्ट कलर कर दिया। और मर्ज करने के लिए सारी लेयर्स को हमने बताया था मर्ज कैसे करते हैं हम। लेयर्स में जाके मर्ज डाउन पे हमने मर्ज डाउन पे गए और हमने इसको मर्ज डाउन पे क्लिक किया और एंटर प्रेस करते इसने इसको मर्ज कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें एक हैं। अब मैं इन्वर्ट कलर करूंगा तो ये पूरे को इन्वर्ट कलर कर देगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। दिस ऑल अबाउट द मास्किंग टूल। और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं टेक्स्ट पाथ के अलोंग हम उसको कैसे लिखते हैं। मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उससे पहले एक राइट क्लिक करके पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल को यूज़ किया और मैंने इस बार एक सर्कल बना लिया। नॉट सर्कल, सर्कल तो नहीं बना, एनीवेज जॉक्स अपार्ट। ऑल्ट बैक स्पेस किया मैंने इसको और देन यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया और जैसे टेक्स्ट बदल गया इसमें मैंने थोड़ा साइज भी कम कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज भी दिखाई नहीं देगा। दिस इज साइज थोड़ा
तो बात की बात है, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक में, ताकि हमें दिखाई तो दे कम से कम। ओके किया। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा है, ये लिखे हुए का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। और इस तरीके से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, पॉइंट टाइप कर सकते हैं, पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं ना, वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग विद दिस। अब मैं चाहूँगा कि कुछ आपके लिए मैं वर्क छोड़ के जा रहा हूँ, उसको आप करें, काइंडली फॉलो दैट। बिकॉज अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो किया तो यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग विद फोटोशॉप। नाउ व्हाट आई वांट टू डू फ्रॉम योर सेल्फ इज, आप एक पेपर कॉलम को हाईलाइट कीजिए, टुडेज न्यूज़, कोई भी न्यूज़ आई हुई आज की, उसको उठाइए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए फोटोशॉप में। एक पैराग्राफ बनाइए, जैसे आप इंग्लिश बुक में देखते हैं, बाय यूजिंग अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ व्हाट इज़ अ ड्रॉप कैप। जब आप पेज स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज के अंदर क्या होता है, हर बुक के स्टार्टिंग में एक अल्फ़ाबेट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं और उस अल्फ़ाबेट को हम बड़ा कर देते हैं, दैट इज़ अ ड्रॉप कैप, और इट्स नथिंग एनीथिंग मोर देन दैट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।